आदाब, मेरा नाम है अथर रज़ा और आप देख रहे हैं सिटी लिंक यानी खबरों का एक अलग शो। सरकार ने 1 मई की शाम को ही तीसरे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, यानी 3 मई के बाद अब तीसरा लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाकर 4 मई से शुरू होकर 17 मई तक लागू रहेगा और सरकार ने इन्हें 3 जोन्स के आधार पर बांटा है। आइए जानते हैं सरकार ने किस जोन में क्या क्या छूट दी है और कहां पर क्या सख्ती की है। पहले देख लेते हैं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है 34,46,458, जिसमें से अब तक बचाया गया है 11,02,408 को और अब तक मौतें हुई हैं 2,42,667 की। बात करें अपने देश भारत की तो यहाँ पर अब तक संक्रमितों की संख्या पहुँच गई है 37,776, जिसमें से बचाए गए हैं 10,007 और अब तक मौतें हुई हैं 1,223 लोगों की। बता दूं ये आंकड़े कल रात 11 बजे तक के हैं। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने देश के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 जोन्स में बांट दिया है। रेड मतलब जहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा है, इसमें 130 जिले हैं। ऑरेंज मतलब यहाँ खतरा कुछ कम है, इसमें 284 जिले हैं। और ग्रीन का मतलब है यहाँ संक्रमण का खतरा ना के बराबर है, इसमें 319 जिले आते हैं। ग्रीन जोन में वही जिले रखे गए हैं जहां 21 दिनों में संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। समय समय पर इस व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी। देश के लगभग सभी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु वगैरह रेड जोन में हैं। घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि रेड या ऑरेंज जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी, इनमें भी कुछ छूटें हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने इस पर आज कुछ सफाई भी दी है, सुनिए। फोकस ये है कि विद इन दीज डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम रेड या ऑरेंज जोन बोलते हैं, वहां पर केसेस आए हैं, तो वहां पर हमें एक प्रोएक्टिव और स्ट्रिंजेंट मेथड में जाते हुए उनको कंटेन करना है। वहां पर जो भी वायरस स्प्रेड हुआ है सिस्टम में, उसको कंटेनमेंट जोन उसकी डिलिनेट करते हुए वहां पर उसको एक बड़े रूथलेस मैनर से वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ताकि उस जिले में और उस जिले के बाहर वह ना फैले। तो ये इसी संदर्भ में मैंने आप लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रॉपर पैरामीटर्स के बारे में हाईलाइट किया था। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर, चाहे वह रेड डिस्ट्रिक्ट हो या वह ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफाई करेगी। सरकार ने आज ये भी बताया कि अप्रैल, मई और जून की मांग को ध्यान में रखते हुए 75,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत हो सकती है। इसमें से 7,884 वेंटिलेटर्स विदेश से आयात किए जाएंगे और बाकी भारत में ही बनाए जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार औद्योगिक सिलेंडर्स को अस्पतालों में इस्तेमाल करने की भी तैयारी कर रही है। पिछले कई दिनों से सरकार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का जिक्र करती आ रही है, लेकिन इस बार ये लॉकडाउन की एक मुख्य पहल है। रेड जोन में शामिल जिलों में अगर 21 दिनों तक कोई नया मामला नहीं आया तो उन्हें ऑरेंज जोन में डाला जाएगा। ऑरेंज जोन में शामिल होने के बाद अगर फिर 21 दिनों में कोई नया मामला नहीं आया तो फिर वो जिला ग्रीन जोन में जाएगा और इसका उल्टा भी होता रहेगा। अब आपको एक एक करके तीनों जोन्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या छूटें रहेंगी। सबसे पहले रेड जोन, यहाँ पर लॉकडाउन सख्ती के साथ रहेगा, यानी पहले की तरह सारी पाबंदियां रहेंगी। खासकर कंटेनमेंट जोन में, माने जहां कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, वो इलाका और उसके आसपास के तमाम इलाके जहां प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है, बदस्तूर जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इसमें साइकिल, रिक्शे, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, एक जिले से दूसरे जिले को चलने वाली बसें, स्पा और सैलून, ये सब बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर कुछ गतिविधियों की अनुमति होगी। यहाँ पर 4 पहिया वाहन में 2 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेषार्थिक क्षेत्र यानी SEZ और औद्योगिक टाउन में काम शुरू हो सकता है। अब बात करेंगे ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2 ही लोग बैठेंगे। इन जोन्स में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी शुरू हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। 50% क्षमता के साथ यहाँ बसें भी चलेंगी। बस डिपो अपने 50% कर्मचारियों के साथ ऑपरेट करेंगे। इन जिलों में सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाएं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान 4 मई से खुल जाएंगे। ग्रीन जोन में एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए ट्रकों की आवाजाही हो सकती है।
राज्य एक दूसरे के बॉर्डरों पर नहीं रोकेंगे और इस तरह की गतिविधियों के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। पर कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जो हर जोन में लागू रहेंगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी इसमें हवाई यात्रा, रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क मार्ग द्वारा यात्रा ये भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थान, कोचिंग बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर ये सब बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अन्य सारी गतिविधियां जिसमें सभा और लोगों का जुटना शामिल है ये सब पूरी तरह से बंद रहेंगे। आर्थिक गतिविधियां चालू रहें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये सारी गतिविधियां बंद रहें और इसमें धार्मिक गतिविधियों पर भी पाबंदी है। विशेष परिस्थिति में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आवाजाही की अनुमति है, लेकिन ये अनुमति केंद्र सरकार स्पेसिफिकली देगा। जैसे अभी एक ट्रेन चलाई गई थी मजदूरों के लिए तेलंगाना से झारखंड तक, इस तरह की अनुमति सक्षम प्राधिकारी देंगे। ऐसा नहीं है कि मूड बनाया और चल दिए, बिल्कुल नहीं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस से छूट मिलेगी। इसके लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर भी रोक जारी रहेगी। इसे लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 की भी मदद ले सकता है। सभी जोन्स में 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल की उम्र से कम वाले बच्चे, इन सबको हर हाल में घर पर ही रहना है। अगर कोई हेल्थ से जुड़ी इमरजेंसी है तभी इन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी। जो छूट हर जोन में होगी वो भी सुन लीजिए। हर जोन में अस्पतालों की ओपीडी चालू हो सकती है, लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होगा। लेकिन कंटेनमेंट जोन में इसकी भी इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा मनरेगा के काम, खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ, ईंट भट्टे समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और घरेलू निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें भी खुली रहेंगी और खेती के काम में आने वाली सभी कृषि गतिविधियां जैसे बुआई, कटाई, खरीद विक्रय आदि की अनुमति रहेगी। मछली पालन, पशुपालन, वृक्षारोपण जैसे कामों पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन में ना हो तो। इसके अलावा सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें जैसे बिजली, पानी, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार, इंटरनेट, कोरियर और डाक सेवा के संचालन की गतिविधियां पहले की तरह बनी रहेंगी। ई कॉमर्स को लेकर भी कुछ रियायतें हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दे दी गई है, यानी ये सब तरह के प्रोडक्ट डिलीवरी कर सकते हैं। गैर जरूरी सामान को भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी की जाएगी। लेकिन रेड जोन में एसेंशियल गुड्स यानी सिर्फ खाने पीने की सामान की ही डिलीवरी होगी। ये सारे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए ऐलान हैं। स्थानीय प्रशासन जरूरी लगने पर अपनी रियायतें घटा भी सकता है और सख्ती बढ़ा भी सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सिटी लिंक को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।